हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं किसी एक प्लांट के बारे में आपसे बात नहीं करने वाली। मैं कुछ काम अपने प्लांट में आज कर रही थी तो सोचा आपको भी बता दूं कि आप भी वो काम अपने प्लांट में ज़रूर करें इस टाइम, क्योंकि अब सर्दी कुछ ही दिन के लिए बची है। 10-15 दिन शायद सर्दी और पड़ेगी, इससे ज़्यादा अब नहीं पड़ने वाली। आज 23 तारीख है और बस 10-12 दिन सर्दी और अच्छे से पड़ेगी, उसके बाद सर्दी चली जाएगी। तो क्या जब भी हम सर्दी आती है तो प्लांट के लिए हमें ख़ास केयर करना होती है, और जब भी सर्दी जाती है तब भी हमें प्लांट के लिए कुछ खास केयर करना होती है इस टाइम, यानी कि जाती सर्दी और आती सर्दी में। तो बस वही मैं कर रही थी आज प्लांट में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला काम मैं करने वाली हूं कि इस तरह की जो भी हम सर्दी ज़्यादा पड़ रही है उस तरह वजह से हम पानी भी कम देते हैं प्लांट में, और फिर देखते भी नहीं हैं ज़्यादा प्लांट को, क्योंकि पानी देने आते तभी हम प्लांट में ध्यान देते हैं। वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए प्लांट में, क्योंकि ज़्यादा ध्यान देने से भी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करता। बार बार उसको देखना और उसमें कुछ ना कुछ करते रहना भी ज़्यादा प्लांट के लिए ठीक नहीं होता। तो अब इस टाइम आप अपने प्लांट में जो भी सारी एक्स्ट्रा जो ख़राब सूखी पत्तियां हैं, सूखी ब्रांचेज हैं, जो भी ख़राब एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल दे। देखिए इस तरह ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है ये प्लांट। तो देखिए इसमें ये नई पत्तियां बनना शुरू हो गई हैं। अभी ये गर्मी वाला प्लांट है तो काफ़ी गर्मी में अच्छे से चलता है, सर्दी में भी फिर भी अच्छा चल रहा है। देखिए ये नई पत्तियाँ इसकी आ चुकी हैं, और जो उसकी पुरानी पत्तियाँ थी पूरी तरह से सूख चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट की एनर्जी है, जो मिट्टी का न्यूट्रिशन है, ये वाली जो सूखी ब्रांचेज हैं वो ले लेती हैं। तो इस टाइम आपको अपने प्लांट में कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा। सर्दी की वजह से मैं भी बिल्कुल प्लांट को नहीं देख रही थी, और वीडियो भी काफ़ी कम बनाई मैंने सर्दी में, क्योंकि बिल्कुल भी सूरज नहीं निकल रहा है और सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो उस वजह से मैं भी वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही अपने प्लांट पर ध्यान दिया मैंने कुछ। तो अब ये सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, ये गर्मी वाला प्लांट है, तो अब इसके लिए कुछ केयर करना होगी। तो क्या है, सबसे पहले ये सारी ब्रांचेस मुझे कट करना है। ये सब कुछ मैं अच्छे से कट कर दूंगी, और कट करने के बाद इसमें मुझे खाद देना है। तो अब कैसे मैं खाद कैसे देती हूँ, किस तरह से गुड़ाई करना चाहिए और खाद देने का प्रॉपर सही तरीका मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने एक वीडियो में कहा था तो मुझे कमेंट आया था कि आप बताएं कि खाद सही तरीके से कैसे दी जाती है, जिससे प्लांट उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करे और जल्दी से अपना असर दिखाए। तो अब ये गर्मियाँ आना शुरू होने वाली हैं, तो ये टाइम बिल्कुल सही है। ख़त्म जनवरी में, बिल्कुल एंड जनवरी में आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं, और फरवरी तक गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगती है। तो आप ज़रूर ये काम करें। इस तरह के कोई भी फूल एक्स्ट्रा ख़राब ब्रांचेस सब कुछ अपने प्लांट से कट कर दें। मैं भी आपको कट करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो भी दिखाती हूँ। और एक रीज़न और था मेरा कि मैं प्लांट को नहीं देख रही थी कि देखिए ये प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, ये सारे 3-4 प्लांट हैं, और भी कई प्लांट हैं जो गर्मी वाले लेकिन अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे। ये देखिए एक फूल खिल रहा है, 2 खिल रहे हैं, एक आ रहा है, इसमें 3-3 4-4 कलियाँ बन रही हैं। ये देखिए कितना प्यारा, कितना बड़ा साइज़ का फूल आ रहा है, उसमें कलियाँ भी खूब अच्छे से बन रही थी। तो मैंने और ध्यान नहीं दिया, मैंने कि इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा इस टाइम। लेकिन अब मुझे ऐसा करना होगा, क्योंकि जो भी सारी एनर्जी जो है न्यूट्रिशन मिट्टी में थे वो सब इस प्लांट ने सर्दियों में अच्छे से अपने प्लांट को दे दिए हैं। तो अब ये मिट्टी एकदम से बिना न्यूट्रिशन वाली हो चुकी है, या थोड़ा बहुत भी इसमें जो बचा है तो वो भी अभी अच्छे से, देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो मैं आपको पहले कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने अपने प्लांट की सारी ही जो भी एक्स्ट्रा ख़राब ब्रांचेस थी, जो सूखी हुई पत्तियाँ थी, वो सब कुछ पूरे से हटा दिया है। सिर्फ जो नई पत्तियाँ आ रही थी वही मैंने इसमें छोड़ी हुई हैं, सब कुछ हटा दिया जो एनर्जी वेस्ट करती है प्लांट के। उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से इसकी ऊपर की जो मिट्टी है ना वो निकालने के बाद नीचे की मिट्टी की गुड़ाई की है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस मैं यही रीज़न बताना चाहती थी कि प्लांट देर से आपके जो खाद है उसको ऑब्जॉर्व देर से करता है और देर से रिजल्ट दिखाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खाद देने के 2-3 दिन बाद ही आपको उसका रिजल्ट दिखने लगे, तो प्लीज़ आप इसी तरीके से खाद दें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने ऊपर की एक लेयर हटा लेनी है, यानी कि 2 इंच तक की मिट्टी को हटा लेना है। उसके बाद नीचे वाली मिट्टी में गुड़ाई करना है,
क्योंकि हम ऊपर ऊपर ही गुड़ाई करते रहते हैं, ऊपर ही खाद देते रहते हैं, तो जो नीचे की मिट्टी उसकी गुड़ाई नहीं हो पाती। ये काम मैं सिर्फ 6 महीने में एक बार करती हूँ। सर्दियों में करती हूँ, जैसे मैंने बताया आती सर्दी या फिर जाती सर्दी। तो अब इस टाइम जा रही है सर्दी, तो ये मैं काम कर दूँगी, तो पूरी गर्मी इससे आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यकीन माने ये काम अपने प्लांट में करें तो पूरी गर्मी आपके प्लांट ना ही मुरझाएंगे, ना सूखेंगे, ना ख़राब होंगे। यहाँ तक कि चाहे सर्दी वाला प्लांट, गर्मी वाला कोई भी प्लांट हो, अच्छे से फ्लावरिंग करता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीच बीच में महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़र तो देते ही होंगे, जैसे मैं देती हूँ। नहीं देते तो आप ज़रूर दिया करें। तो देखिए अच्छे से मैंने अपने प्लांट की मिट्टी हटा दी है, ऊपर की 2 से ढाई इंच की और लेयर अच्छे से हटाकर निकाल ली है, और नीचे की जो मिट्टी उसकी गुड़ाई कर दी, क्योंकि 6 महीने में एक बार आपको ऐसा करना ज़रूरी है। आप ऊपर ऊपर की गुड़ाई करते रहते हैं, नीचे तक गुड़ाई नहीं पहुंच पाती हमारी, और नीचे की मिट्टी जो है बिल्कुल एकदम ठसती जाती है, जाम होती जाती है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं उनको बढ़ने में, जगह मिलने में दिक्कत आती है, और फिर प्लांट गर्मी में बहुत प्रॉब्लम करता है। या अगर गर्मी में आपने ऐसा कुछ दे दिया है प्लांट में तो वो अच्छे से चल जाता है, फिर सर्दी में प्रॉब्लम करने लगता है। आपने देखा होगा कई बार सर्दियों में पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, या फिर गर्मियों में ऐसा होता है। तो मेरे तो 12 महीने ही कोई पत्ता ना ही मुरझाता है, ना ही सूखता है, यहाँ तक कि मेरे पत्ते पीले भी नहीं पड़ते। देखिए ये पत्ते मैंने जो हटाए भी हैं ना, वो भी कहीं कहीं छोटे छोटे, ये तो गुलाब का एक प्रोसेस ही होता है, तो बस थोड़ा बहुत ही कुछ फ़र्क आता है, जो काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक रह जाते हैं बस, लेकिन पूरी तरह से सूख कर झड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये सब केयर मैं करती रहती हूँ। अब ये करने के बाद अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कई प्लांट तो ऐसे होते हैं उसकी आप गुड़ाई भी कर सकते हैं, अच्छे से मिट्टी निकाल लेते हैं, जैसे इसकी निकाली मैंने, इसकी निकाली। लेकिन देखिए कई प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं और चारों तरफ से मिट्टी को घेरे होते हैं, तो आप उस प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। जैसे मैंने इसको सिर्फ देखी जिस जगह से जिस तरफ से जगह खाली थी, मुझे लगा कि हाँ यहाँ जड़ें नहीं हैं, तो मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली है, और बाकी यहाँ से इसकी जो जड़ें हैं उसमें दिक्कत आएगी निकालने में, तो बिल्कुल भी मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है। सिर्फ जिस जगह से आप निकाल सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ, मैंने आज ये काम सारे ही प्लांट में किया है, अपने सब प्लांट में मैं कर चुकी हूँ। जो प्लांट उठाकर आपको दिखा सकती थी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए 2-3 प्लांट उठाए हैं। बाकी मैं सभी प्लांट में ये काम कर चुकी हूँ, मुझे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं ये करते करते। तो मैंने जैसे आपके मनी प्लांट है उसमें भी बहुत दिक्कत आती है आपको पूरी तरह से गुड़ाई करने में, तो जिस जगह आपको जगह खाली मिले, बस देखिए इस तरह से आप एक गड्ढा सा बना लें, और फिर उसकी जितनी गुड़ाई कर सकते हैं कर दें। और उसके बाद सिर्फ एक काम आपको करना है कि आपको गोबर की खाद लेनी है। ये देखिए गोबर की खाद है, मैं इस तरह से एक कट्टा मंगाकर गोबर की खाद का रख लेती हूँ, क्योंकि नर्सरी वाले बोलते हैं कि ये 6 महीने या साल भर पुराना खाद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पास 2-3 महीने से ज़्यादा पुराना खाद नहीं होता, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर वही रीज़न होता है कि आप अपने प्लांट में खाद देते हैं तो वो उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज़ नहीं होता। तो मैं इस तरह से कट्टा मंगाकर एक रख लेती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, और उसमें हल्का हल्का पानी देते रहें 15-20 दिन में, तो वो डिकम्पोज़ होता रहता है अपने आप ही। और फिर जब हम उसको 6 महीने बाद जब भी हम देना चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, तो इससे प्लांट में अच्छा असर होता है। तो बस एक एक मुट्ठी लेके इस तरह से प्लांट की जो भी आपने जगह बनाई है, गुड़ाई करी है, उसमें आपको हर प्लांट में दे देना है, और उसके ऊपर से जो मिट्टी आपने निकाली है उस मिट्टी को इस तरह से बस ढक देना है। बस इतना काम करना है 6 महीने में एक बार। टाइम तो निकालना ही पड़ता है प्लांट के लिए, वरना फिर प्लांट धीरे धीरे ख़राब होते। देखिए ये प्लांट मेरे बहुत साल पुराने हैं, मैंने इस बार सोचा था कि इनको हटा दूंगी, क्योंकि ये फूल देना बंद हो चुके थे, और इसमें ना ही पत्तियां बन रही थी, ना ब्रांच आ रही थी, ना ही मैं कितनी भी इसकी कटिंग कर चुकी थी। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था 2-2.5 महीने पहले, मैं उसका लिंक दे दूँगी गुलाब के ऊपर। वो काम मैंने इसमें किया, वो फर्टिलाइज़र, वो खाद इसमें दिया। उसको देने के बाद देखिए ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था। ये देखिए इसकी जो सूखी वाली ब्रांचेस है, देखिए दोबारा से ये हरा भरा हुए हैं। ये सारे ही प्लांट मेरे बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, इसमें फूल आना बंद हो चुके थे, और ये देखिए अब कितने अच्छे से पूरी सर्दी फूल आ रहे हैं, पूरी गर्मी फूल आते हैं। तो कुछ कुछ केयर हैं वो आपको प्लांट के साथ करती रहना है, तो इससे आपका प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साल भर बिल्कुल भी नहीं आएगी। पुराने से पुराना प्लांट आपका अच्छे से चलेगा। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैंने बताया मुझे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं ये करते करते। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और, इसमें अभी आपको पानी नहीं देना है। आज हमने खाद दे दी, मिट्टी को इस तरह से ढक दिया। अब इसको एक एडजस्ट होने के लिए हमें 24 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। कल इसी टाइम, ये सुबह का टाइम है, कल इसी टाइम में इसमें अब पानी दूँगी।